जब साईं ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। शिरडी का एक छोटा सा गांव, जहां हर गली में साईं का नाम गूंजता था, उसी गांव में विनीत नाम का एक युवक रहता था। शिक्षित, पर जीवन से निराश। कई सालों से नौकरी की तलाश में भटकते भटकते उसके मन में यह विश्वास बैठ चुका था कि किस्मत मेरे साथ नहीं है। हर सुबह वह मस्जिद के सामने से गुजरता, लेकिन कभी अंदर नहीं जाता, बस एक नजर डालता और आगे बढ़ जाता। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद लगें तो साईं के दर पर सिर झुका लेना, वहां से कभी कोई खाली नहीं लौटा। विनीत ने अनमने मन से सोचा, ठीक है, चलो एक बार देख ही लेता हूं। अगले दिन सुबह वह शिरडी के द्वारकामाई पहुंचा। साईं बाबा वहां बैठकर धूनी जला रहे थे। हवा में धुएं की रहस्यमयी महक थी। बाबा की नजर विनीत पर पड़ी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया तू? देर तो बहुत कर दी। विनीत चौंका। उसने कभी बाबा से मुलाकात नहीं की थी। आप मुझे जानते हैं? बाबा बोले, जिसे तू खोजता रहा वो तो तेरे साथ था ही। यह सुनकर विनीत के मन में अजीब सी बेचैनी उठी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं थक गया हूं। हर जगह गया, हर दरवाजा खटखटाया, पर कुछ नहीं मिला। बाबा शांत स्वर में बोले, तू चाहता है कि तेरे कर्म का फल तुरंत मिले, लेकिन बीज बोने के बाद भी पौधा एक दिन में नहीं उगता। विनीत की आंखें भर आईं। वह बोला, तो अब क्या करूं बाबा? बाबा ने एक सिक्का उसे दिया और कहा, इसे अपने पास रख। जब सही समय आएगा यह सिक्का तुझे रास्ता दिखाएगा। विनीत ने सिक्का जेब में रख लिया, पर मन में संशय बना रहा। दिन बीतते गए, एक एक करके उसके हालात और भी खराब होते गए। नौकरी गई, घर का खर्च नहीं चला, दोस्त दूर हो गए। वह सोचने लगा, क्या बाबा ने भी मुझसे मजाक किया? एक रात वह बहुत उदास होकर नदी किनारे गया। जेब से वही सिक्का निकाला और आसमान की ओर देखकर बोला, बाबा, अब और नहीं सह सकता। अगर सच में हो तो कोई निशानी दिखाओ। जैसे ही उसने सिक्का नदी में फेंका, एक अजनबी आवाज पीछे से आई, रुको, वो सिक्का मुझे दो। विनीत ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वही वेशभूषा, वही मुस्कान, बिल्कुल साईं जैसी। बूढ़े ने कहा, यह सिक्का तुम्हारा नहीं, तुम्हारा विश्वास है। उसे खोओगे तो खुद को खो दोगे। विनीत स्तब्ध रह गया। उसने सिक्का उठाया और आंखों से आंसू झरने लगे। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अब जा, कल तेरा सूरज उगेगा। अगले ही दिन विनीत को एक पुराने दोस्त का फोन आया, भाई, तुम्हारा इंटरव्यू कल है, मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया है। वह अवाक रह गया। वह इंटरव्यू पर गया और इस बार चमत्कार हुआ। सालों बाद पहली बार उसे नौकरी मिली। कंपनी वही थी जहां उसने सबसे पहले आवेदन किया था, पर तब रिजेक्ट हो गया था। शाम को वह दौड़ता हुआ द्वारकामाई पहुंचा। बाबा वहीं धूनी के पास बैठे थे। विनीत भावुक होकर बोला, बाबा, आपने मेरा जीवन बदल दिया। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमने नहीं, तेरे विश्वास ने बदल दिया। जब तू हार मानने वाला था, तब भी विश्वास का एक सिक्का तेरे पास था और वहीं तेरी ताकत बन गया। विनीत ने आंखें बंद की। अब उसे समझ आ गया था, साईं का चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। कभी कभी जीवन हमें टूटने की कगार पर ले आता है, पर वही पल सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर उस समय भी विश्वास का सिक्का संभाल लिया जाए तो साईं स्वयं रास्ता दिखाते हैं।